नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइज, इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है और वो ये कि आखिर हमने 14 सितंबर का दिन ही क्यों चुना था हिंदी दिवस के लिए। सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर 14 सितंबर ही क्यों। यहीं पर ही देखिए, मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूं कि हिंदी जो है हमारी साथियों ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम अब तक हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सके हैं। वो क्यों नहीं दे सके हैं? क्योंकि आप जानते ही हैं, भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहां पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। साउथ के स्टेट्स हैं, वो अपनी भाषाओं को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। और जब जब बात आती है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की, तब तब साउथ इंडिया के स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और जो अन्य स्टेट्स हैं वो विरोध करने लगते हैं। तो इसी वजह से साथियों, ये जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अब बात उठती है कि 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। देखिए साथियों, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय साथियों हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा का या फिर राजभाषा का दर्जा दिया जाए। तो जो है उस समय 6 दिसंबर 1946 को जब आजाद भारत का संविधान तैयार हो रहा था साथियों, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी इस सब चीज पर विचार विमर्श करने के लिए। तो इन्होंने काफी सोच विचार के बाद में इन्होंने कहा कि हिंदी और हिंदी के साथ में अंग्रेजी दोनों को ही राजभाषा का दर्जा दिया जाए। अब आप सोचेंगे अंग्रेजी को क्यों? अंग्रेजी को इसलिए दोस्तों क्योंकि पिछले 200-250 सालों से लगातार अंग्रेजी ही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर में प्रयोग की जाती रही थी। और इस वजह से ही, चूंकि हमारे सारे डेटाबेस, हमारे सारी फाइल वगैरह, नियम कानून वगैरह सब कुछ अंग्रेजी में ही थे, तो इसी के लिए इन्होंने कहा था कि आगे 15 वर्षों तक हम लोग जो है अंग्रेजी को हिंदी के साथ में राजभाषा का दर्जा देते हैं। बाद में धीरे धीरे अंग्रेजी खत्म हो जाएगी और हिंदी राजभाषा बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी दुर्भाग्य है कि लोग अंग्रेजी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इवन यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी, जहां हिंदी और अन्य जो क्षेत्रीय लैंग्वेजेस हैं उनके साथ में एक दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। तो साथियों, 14 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 14 सितंबर 1949 को, ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा एकमत होकर के यह निर्णय लिया कि हिंदी को ही भारत की राजभाषा का दर्जा दिया जाए। और उसी के बाद में 26 जनवरी 1950 को जब हमारे जो संविधान को लागू किया गया, तो हिंदी को साथियों राजभाषा के रूप में अपना लिया गया। बाद में हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस के रूप में मनाया। तो इस तरह से ये जो है साथियों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाने की शुरुआत हुई, वो इसलिए क्योंकि हमने 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये तो रही साथियों की हिंदी दिवस को 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। अब अगर साथियों बात आती है, हिंदी से जुड़ी दिलचस्प बातें ये हैं कि हिंदी साथियों मंदारिन, स्पेनिश, इंग्लिश के बाद विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। नंबर 2, देखिए भारत, न केवल भारत के अलावा एक और देश है और उसका नाम है फिजी, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में है। साथियों, फिजी एक ऐसा देश है जहां पर हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें फिजी के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम और दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और पाकिस्तान, इन सभी में कुछ परिवर्तनों के साथ में हिंदी बोली जाती है साथियों और समझी जाती है। इसके अलावा कुछ और बातें करें तो देखिए, हिंदी विश्व के 30 से अधिक देशों में पढ़ाई जाती है और अमेरिका में ही लगभग साथियों 150 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान है जहां पर हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में साथियों हिंदी भाषा के करीब 1000 शब्दों को जगह मिल चुकी है। और इसके अलावा भारत की आधिकारिक भाषा तो है ही, लेकिन जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई की भी साथियों एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक लैंग्वेज है, यानी कि माइनॉरिटी लैंग्वेज है यूएई में। अब बात आती है हिंदी को नाम हिंदी कैसे दिया गया। देखिए, जो हिंदी जो नाम है साथियों, वो फारसी शब्द हिंद से लिया गया है। जब फारसी बोलने वाले तुर्क यहाँ पर यानी हिंदुस्तान में आने लगे, तो गंगा के मैदान के जो आसपास का जो एरिया था, यहाँ के जो लोगों को इन्होंने हिंद नाम दिया गया है ना। और जब इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया 11वीं शताब्दी में, तो सिंधु नदी के किनारे बोले जाने वाली वह भाषा थी, उसको ही इन्होंने हिंदी नाम दिया गया था। ये थी सारी बातें हिंदी के बारे में
और हमने ये इसमें यहां पर डिस्कस किया कि हिंदी को 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो आप लोगों को अगेन हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको यहां पर समझ में आया होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।